दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मुझे आशा है कि मेरे प्रभु ने आपको आपके परिवार को सही सलामत रखा होगा। आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल लूका का पुस्तक 10 का 38 से 42 तक हम देखेंगे। यहाँ पर वचन देखे बहुत अद्भुत है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ और ये वचन पूरा सुनने के लिए जितने भाई बहन आप सुन रहे सबको आग्रह करता हूँ। आमीन। आइए मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है मार्था और मरियम के बारे में है और यीशु, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। आमीन। और देखिए 39 भी पढ़ देता हूँ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। और 40 में लिखा हुआ है परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर 41 में लिखा है प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है नहीं। और आपका मैं पढ़ देता हूँ। 42 में लिखा हुआ है, 42 में ऐसे लिखा हुआ है परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे छीना ना जाएगा। आमीन। देखिए वचन बहुत अद्भुत है। मैं यहाँ पर आपको दो बहनों के बारे में बताना चाहता हूँ, एक मार्था और एक मरियम, है नहीं। जब यीशु मसीह इनके घर में आए तो दोनों ने अपना अपना काम चुना, है ना। मरियम ने चुना कि वो बैठकर, अगर आप 39 में पढ़े तो बैठ के परमेश्वर का, यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वो वचन सुनना शुरू कर दिया। पर मार्था क्या हुआ, जैसे आपका घर में संगति होता है तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे कामों का चिंता लेके बैठ जाते हैं, है नहीं। तो ये बहन ने जो क्या किया, मार्था ने क्या किया, ये वचन सुनने का काम किया। पर मार्था काम करते करते थक गई और यीशु मसीह के पास शिकायत लेके आती कि मेरे बहन को समझा दो कि ये मेरा काम करने में मदद करे। पर यहाँ पर अगर आप 42 में देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। आज के टाइम में हम बहुत सारे मसीह लोग चर्च जाते हैं, है नहीं। चर्च जाते हैं, चर्च का काम करते हैं, संगति में बैठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। पर आपको पता है जब आप चर्च जाते हो, जब आपके घर में घरेलू संगति होता है तो आप क्या करते हो, बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूँ वचन सुनने से ज़्यादा क्या करते हैं, सेवा में टाइम बिताते हैं, है नहीं। सेवा करना बुरी बात नहीं है, आप सेवा करिए, है नहीं। जितने कलीसिया के लोग आते हैं आपके घर में संगति के लिए, उनका सेवा करिए। पर उससे ज़्यादा क्या है कि पहले प्राथमिकता वचन को दीजिए। हाँ, आपने सही सुना। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम क्या करती थी, वचन सुनने में उसने मन लगाया और मार्था अपने काम में व्यस्त हो गई। आपको पता है अगर आपके जीवन में सॉरी, अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो ये संसार का चिंता और फिक्री आपको क्या कर देगा, थका देगा। हाँ, आपने सही सुना। आज बहुत ज़्यादा मसीही लोग थके हुए हैं, वचन में ध्यान नहीं है, परमेश्वर के काम में तो ध्यान है, चर्च में हर एक काम में हाथ बटाएंगे, पर उनके जीवन में वचन नहीं है, इसलिए वो थक जाते हैं। आमीन। आपने सही सुना। इसलिए पहले प्राथमिकता परमेश्वर को दीजिए और वचन सुनने में अपना मन लगाइए। आमीन। मुझे आशा है कि उस वचन के द्वारा जितने भाई बहन आप यूट्यूब फेसबुक से सुन रहे हैं सबको आशीष मिला होगा। और इस वचन के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सेवा करना बुरी बात नहीं है, पर पहले प्राथमिकता मरियम जैसे जब आपके घर में संगति होता है तो वचन को प्राथमिकता दीजिए। आमीन। उसके बाद आप सब मिलके सेवा करिए। अगर बंदा और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा वो चिड़चिड़ा हो जाता है नहीं। और वो शिकायत करना शुरू कर देता है कि मेरा काम नहीं कर रहा। आमीन। तो पहले प्राथमिकता हम वचन को दें। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन आप सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आप सबको आशीष मिले। आमीन। जय मसीह की।